कभी ये सोचा है कि एक इंसान का बच्चा जन्म के वक्त इतना बेबस क्यों होता है, जबकि कई जानवरों के बच्चे तो कुछ ही घंटों में अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं। तो चलिए आज इसी दिलचस्प पहेली को सुलझाते हैं। जरा इस फर्क पर नजर डालिए। एक तरफ एक नया नया जन्मा इंसान का बच्चा जो ठीक से हिल भी नहीं सकता, और दूसरी तरफ एक घोड़े का बच्चा जो पैदा होने के कुछ ही घंटों में चलने बल्कि दौड़ने भी लगता है। ये कितना बड़ा कॉन्ट्रास्ट है ना। तो सवाल ये नहीं है कि हम में ये कमजोरी क्यों है। असली सवाल ये है, इस शुरुआती आज़ादी के बदले में इंसानों को ऐसा क्या मिला जो कहीं ज्यादा कीमती था। ये एक बहुत ही जरूरी एवोल्यूशनरी ट्रेड ऑफ है। ठीक है, तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाना शुरू करते हैं। और इस पहेली का सबसे पहला और सबसे बड़ा सुराग है हमारे बड़े दिमाग से जुड़ी एक दुविधा। देखिए, वैज्ञानिक भाषा में नवजात बच्चों की दो मेन कैटेगरीज होती हैं। इंसान अल्ट्रिशियल कहलाते हैं, मतलब वो बेबस पैदा होते हैं और उन्हें देखभाल की जरूरत पड़ती है। और इसके ठीक उलट होते हैं प्रिकोशियल जीव, जो जन्म के समय ही काफी हद तक तैयार होते हैं। और यहाँ ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है, इंसान हम पूरी तरह से अल्ट्रिशियल हैं। वहीं दूसरी ओर गाय का बछड़ा, घोड़े का बच्चा, हिरन और जिराफ जैसे जानवर प्रिकोशियल हैं। वो पैदा होते ही चलने फिरने के लिए लगभग तैयार रहते हैं। तो फिर इस पूरी लाचारी की जड़ क्या है? वो है हमारा विशाल कॉम्प्लेक्स दिमाग। यही वो चीज है जो हमें बाकी जानवरों से एकदम अलग बनाती है, और इसी की वजह से हमारी शुरुआती डेवलपमेंट भी अलग होती है। अब ये जो नंबर है ना, ये सब कुछ बदल देता है। जन्म के वक्त इंसान का दिमाग अपने अडल्ट साइज का सिर्फ 25% होता है। सोचिए, इसका मतलब ये हुआ कि दिमाग की ज्यादातर ग्रोथ और डेवलपमेंट तो जन्म के बाद दुनिया में आकर होनी है। तो इस पहेली का पहला हिस्सा ये है कि हमारे इतने बड़े दिमाग की वजह से हमें जल्दी पैदा होना पड़ता है। अगर बच्चा माँ के पेट में और ज्यादा समय तक रहे तो उसका सिर इतना बड़ा हो जाएगा कि जन्म लेना मुश्किल हो जाएगा। और दूसरा हिस्सा जुड़ा है हमारे दो पैरों पर चलने से। सीधे खड़े होकर चलने के लिए हमारे पेल्विस यानी कूल्हे की हड्डी का डिजाइन संकरा हो गया, जिससे बर्थ कैनाल यानी जन्म का रास्ता भी तंग हो गया। तो इन दोनों बातों का नतीजा क्या निकला? नतीजा ये है कि एवोल्यूशन ने एक जबरदस्त हल निकाला। हम अधूरे पैदा होते हैं। हमारा जन्म एक तरह से समय से पहले ही हो जाता है, ताकि एक बड़ा सिर एक संकरे रास्ते से सुरक्षित बाहर आ सके। अब आते हैं इस पहेली के दूसरे बड़े हिस्से पर, जो है दो पैरों पर चलने की चुनौती। ये काम जितना आसान लगता है, असल में उतना है नहीं। ये टेबल देखिए, ये कितनी आसानी से समझाती है कि हमारे लिए चलना कितना मुश्किल काम है। जहाँ चार पैरों वाले जानवरों के पास नेचुरल स्टेबिलिटी होती है, वहीं हमें बैलेंस, स्टेबिलिटी और कोऑर्डिनेशन, इन तीनों चीज़ों को सीखना पड़ता है। इसे ऐसे समझिए, जानवर स्थिरता के साथ पैदा होते हैं, लेकिन इंसानों को बैलेंस बनाना बिल्कुल जीरो से सीखना पड़ता है। ये एक सीखा हुआ हुनर है, कोई जन्म से मिली काबिलियत नहीं। तो अब तक हमने फिजिकल चुनौतियों को समझा, लेकिन अब कहानी का असली मोड़ आता है, जो है सीखने की रणनीति। और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। और यहीं पर हमारी सर्वाइवल स्ट्रैटेजी बिल्कुल पलट जाती है। जहां जानवर फौरन चलने फिरने पर डिपेंड करते हैं, वहीं इंसान सोशल केयर और प्रोटेक्शन पर निर्भर करते हैं। हमारी ये मजबूरी असल में एक खासियत है जो पेरेंट्स की देखभाल को जरूरी बनाती है। और यही इस पूरी कहानी का निचोड़ है। इंसानों ने शुरुआती आज़ादी का सौदा लंबे समय तक चलने वाली समझदारी और इंटेलिजेंस के लिए किया। हमने तुरंत चलने की काबिलियत को छोड़कर सीखने और सोचने की जबरदस्त क्षमता को चुना। असल में ये जो लंबा डिपेंडेंसी का पीरियड है ना, यही सीखने का सबसे कीमती वक्त है। जन्म के बाद बाहरी दुनिया में हमारा दिमाग तेजी से डेवलप होता है, नए नए कनेक्शंस बनाता है और अपने अनुभवों से सीखता है। तो हमारे मूवमेंट्स की पूरी प्रोसेस सीखने पर आधारित है। पहले घुटनों के बल चलना, फिर सहारा लेकर खड़े होना और आखिर में चलना। ये जानवरों की पैदाइशी काबिलियत से बिल्कुल अलग है। चलिए अब इन सभी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि इस विकासवादी पहेली का असल जवाब क्या है। तो फटाफट से रिकैप करते हैं। हम जन्म के समय इसलिए नहीं चल पाते क्योंकि हम जल्दी पैदा होते हैं। हमारा दिमाग बहुत बड़ा लेकिन कच्चा होता है। दो पैरों पर चलना बहुत मुश्किल है। एवोल्यूशन ने चलने फिरने से ज़्यादा इंटेलिजेंस को चुना और हम सर्वाइवल के लिए अपने पेरेंट्स पर निर्भर रहते हैं।
और ये जो फाइनल टेबल है, ये हर चीज को क्रिस्टल क्लियर कर देती है। जन्म की हालत, दिमाग का फोकस, चलने का तरीका, जिंदा रहने की स्ट्रैटेजी और डेवलपमेंट। हर मामले में इंसान और जानवर एक अलग रास्ते पर है। यानी जिसे हम एक धीमी शुरुआत समझते हैं, असल में वही हमारी सबसे बड़ी ताकतों का लॉन्च पैड है। जैसे कि हालात के हिसाब से ढलना, कुछ नया सोचना और हमारी इंटेलिजेंस। और शायद इस बात को खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि इंसान तैयार पैदा नहीं होते, बल्कि वो कुछ बनने के लिए तैयार पैदा होते हैं। और यही हमारी सबसे बड़ी खासियत है।